वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हिंदी जिला में मैं हरनाम शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए हिंदी का प्री बोर्ड प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। आज उसी क्रम में तीसरा भाग है। पूर्व में आपने हिंदी गद्य इतिहास से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और पद्य इतिहास से संबंधित प्रश्न कैसे और कितने पूछे जाते हैं, इन्हें हमने हल करना बताया। आज प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गद्यांश दिया जाता है जिस गद्यांश से रिलेटेड 5 प्रश्न यानी आपके 5 प्रश्न किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरह से गद्यांश से संबंधित 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इसलिए गद्यांश न लिख करके गद्यांश का संकेत लिख रखा है और इसे आपके समक्ष हम पढ़ देंगे तो समझ में आ जाएगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और अंतिम शब्द है आवश्यक धर्म है। इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाठ के गद्यांश को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि यह गद्यांश किस पाठ का है। तो इस गद्यांश को देखेंगे, मैं आपके समक्ष एक बार लिख कर देता हूँ। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इस गद्यांश को पढ़ने से यह मालूम हुआ यह राष्ट्र का स्वरूप, इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम हो गया और इसके लेखक हो गए वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हल हुआ। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके गद्यांश में ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके पार्थिव स्वरूप के प्रति, उसकी भौतिक सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हम यहाँ जगह का में इसलिए लिखेंगे नहीं, आपको उत्तर बता देते हैं। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, भूमि का निर्माण किसने और कब से किया? तो इस प्रश्न का उत्तर, भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। ये प्रश्न का उत्तर छोटा है, इसे लिख सकते हैं संकेत के रूप में, देवों ने अनंत काल से किया है। बाकी जैसा कि हमने उत्तर की भाषा बोली वैसे ही उत्तर लिखेंगे। कैसे, एक बार पुनः बता देता हूं। भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। ये प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हल हुआ। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यह भी हम लास्ट में बताते हैं। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपके गद्यांश में दिया हुआ है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यह पृथ्वी, यहां से उत्तर लेंगे, यह पृथ्वी
सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी माने माता, जननी है। तो यह 4 प्रश्न आपके हल हुए। एक प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हम आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। रेखांकित अंश कहां से है? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में, यहां से लेकर आवश्यक धर्म। इन पंक्तियों को रेखांकित किया गया इस गद्यांश में, जिसका अर्थ होगा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पृथ्वी तत्व की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए राष्ट्र निर्माण में उसकी अहम भूमिका है, प्रथम अनिवार्य तत्व है, इस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही मनुष्य के हृदय में, हमारे हृदय में राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। जब तक कि हमारे अंदर इस प्रकार की पृथ्वी के प्रति लगाव नहीं होगा, तब तक कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में अपने राष्ट्र के प्रति न तो राष्ट्रीय भावना के बीज अंकुरित होंगे और न ही पुष्पित होंगे। इसलिए राष्ट्रीयता का आधार हमारा सशक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही विकसित होती हैं जितना हमारा पृथ्वी के प्रति अधिकाधिक लगाव होता है। इसलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके रूप, सौंदर्य और उपयोगिता तथा महिमा को पहचानना, यह हम समस्त मनुष्यों के लिए परम आवश्यक कर्तव्य है। आवश्यक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि परम धर्म कह सकते हैं। इस प्रकार से इस गद्यांश की व्याख्या मैंने आपको समझाई। इन प्रश्नों को पुनः आप अपनी कॉपी में हल करेंगे, लिखेंगे और तैयार करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।